हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अकॉर्डिंग टू एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इतना स्कोर नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो गाइस वो मिनिमम स्कोर कितना है और जो आपका रिजल्ट का प्रोसेस है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू एनटीए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जो एनटीए के द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन है उसी को मैं आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि अभी आज रिपब्लिक डे है, तो आज रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट अवेलेबल है सभी कोर्सेज पे, प्लस सभी कोर्सेज के अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। फ्लैट 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको सभी कोर्सेज के अंदर जो है 20% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। मैं बता दूं कि गाइज हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो यहाँ गाइज यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। फीस भी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा फीस हो, आप मिनिमम फीस में अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको जेआरएफ की गारंटी दे रहा है तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, आपके साथ धोखा हो रहा है। आप तो इन चीजों से आपको अवेयर रहना कि जेआरएफ की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। बस हाँ ये कि आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट की गारंटी दी जा सकती है, जो कि हम जैसे कि हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया, तो कंप्लीट कंटेंट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखिए एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इशू किया था इसमें लिखा था प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इसके अंदर बोला गया है कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा और कितने परसेंट कैंडिडेट्स का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। तो गाइस देखिए सबसे पहला स्टेप होगा आपके रिजल्ट का प्रोसेस जो होगा, दैट विल बी कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि जो आपका नेट का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, शेल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपियर इन नेट बोथ द पेपर्स। मतलब जिन्होंने नेट में अपियर किया है उसमें में जो टॉप 6% के कैंडिडेट हैं उनको इस नेट का सर्टिफिकेट से को दिया जाएगा। इसके अलावा मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो विद इन 2 ईयर आपको कंप्लीट कर लेनी है। अगर विद इन 2 ईयर आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आपका सर्टिफिकेट वैसे ही डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे, वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको टोटल स्लॉट बताया गया यहाँ पर 6%, ये कैटेगरी वाइज रहेगा, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग स्लॉट्स होते रहते हैं। इसके अलावा guys, देखो जो थर्ड स्टेप है वो आपको समझ लेना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। In order to be considered, the candidate must have appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks in both the papers together for general category। तो अगर आपने 40% मार्क्स स्कोर किया है मिनिमम, तो आपको कंसिडर किया जाएगा उस टॉप 6% वाली लिस्ट में। अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया है तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम 40% आपको लाना ही पड़ेगा। तो 300 नंबर का अगर आप देखेंगे 40% निकालेंगे यहाँ पर तो निकल के आएगा 120 नंबर, यानी 120 नंबर से अगर कम आप स्कोर करते हो तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपके रिजल्ट को चेक ही नहीं किया जाएगा, आगे आपको बढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो मिनिमम इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम 40% आपको अग्रीगेट स्कोर करना पड़ेगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपका मिनिमम 35% होना जरूरी है। इसके अलावा guys, अगर हम बात करें जेआरएफ की तो उसके स्लॉट्स रहते हैं, जितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। वैसे एक रफ आइडिया रहता है कि 1% के आसपास ही जेआरएफ जो है वो दिया जाता है। ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो ये मैथोलॉजी वही रहती है, लाइक जो 6% आपको बताया गया स्टार्टिंग में वही रहेगा। इसके अलावा जो मैं जैसे कि मैंने बताया कि जेआरएफ का स्लॉट्स रहते हैं और जितने अवेलेबल होंगे जेआरएफ के स्लॉट्स वो कैटेगरी वाइज सभी सब्जेक्ट में अलग अलग बांट दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये बाकी नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही कि नॉर्मलाइजेशन उसी केस में होता है जहां पर अलग मल्टीपल सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट किए गए हों। जैसे कॉमर्स का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ और इवनिंग शिफ्ट में भी हुआ, मतलब एक ही सब्जेक्ट का 2 बार एग्जाम लिया गया अलग अलग शिफ्ट में, तब नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन इस बार देखने को ये मिला कि किसी भी सब्जेक्ट का मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया जाएगा। बाकी आप कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे हमें पता लगे और मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कितना स्कोर कर रहे हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट क्या है। गाइस देखो अभी ना जनवरी का मंथ चल रहा है, अगर आप अभी से पढ़ने स्टार्ट करोगे तो होगा ये कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से फिनिश होगा, आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे और पीवाई के उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। इतना टाइम रहेगा आपके पास, क्योंकि सिलेबस काफी लेंदी होता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का सिलेबस मिला दे तो ऐसे में आपको टाइम से स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए अपनी स्टडी, बिकॉज अभी ऑफर भी चल रहा है। तो अभी ऑफर पे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्लैट 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे जो आपकी फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। सो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपने जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।